दोस्तों, आज हम हमारा एक टॉपिक है अकरेंस ऑफ मेटल, ये शुरू कर रहे हैं। देखिए, द अर्थ क्रस्ट इज़ मेजर सोर्स ऑफ मेटल। अर्थ के जो क्रस्ट पर मेटल का सबसे ज़्यादा सोर्सेस होता है। सी वाटर आल्सो कंटेन सम सॉल्युबल साल्ट सचेज। जो सी वाटर होता है उसमें कुछ सॉल्युबल साल्ट होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। The element or compounds which are naturally in the earth crust। एलिमेंट और कंपाउंड हमको अर्थ क्रस्ट पर मिलते हैं, आर नोन एज मिनरल्स। उसे हम क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर, मिनरल कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल। कुछ जगह पर ये जो मिनरल्स होते हैं इनका परसेंटेज मेटल, ये मिनरल्स में मेटल का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। दे एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। और जिसमें मेटल को हम क्या करते हैं? अपने प्रॉफिट के लिए एक्सट्रैक्ट करते हैं वहाँ से। तो दीज मिनरल आर कॉल्ड ओर्स। उस मिनरल्स को हम क्या कहते हैं? ओर्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? ओर्स कहते हैं। अब देखें, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? यू हैव लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। आपने मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज देखी। हैविंग दिस नॉलेज यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड हाउ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं कि मेटल को और से किस तरीके से एक्सट्रैक्टेड किया जाता है। सम मेटल आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन द फ्री स्टेट। कुछ मेटल जो होती है वो अर्थ क्रस्ट पर फ्री स्टेट में पाई जाती है। सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स। और कुछ जो होती है वो कंपाउंड के फॉर्म में पाई जाती है। द मेटल एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर लिस्ट रिएक्टिव। और जो बॉटम में होती है ना रिएक्टिविटी सीरीज में, वो कैसी होती है? लिस्ट रिएक्टिव होती है। दे आर ऑफन फाउंड इन फ्री स्टेट। जो कि कैसी हो सकती है? फ्री स्टेट में भी वो पाई जाती है। किस में पाई जाती है? फ्री स्टेट में भी पाई जाती है। फॉर एग्जांपल, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, देखो, आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। ये फ्री स्टेट में पाई जाती है। कॉपर एंड सिल्वर आर आल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट। कॉपर और सिल्वर जो होती है ये कंबाइंड स्टेट में भी पाई जाती है। एज दे आर सल्फाइड आर ऑक्साइड ओर। ये सल्फाइड और ऑक्साइड ओर में दिख जाती है। द मेटल एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। मेटल की जो एक्टिविटी सीरीज में जो टॉप है कौन कौन से? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम आर सो रिएक्टिव। ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। एंड दैट दे आर नेवर फाउंड इन नेचर इज फ्री एलिमेंट। और ये नेचर में फ्री एलिमेंट में नहीं पाए जाते हैं। द मेटल इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। और जो मिडिल पार्ट पर होते हैं जहाँ पर एक्टिविटी सीरीज है उसके मिडिल पार्ट में जिंक, आयरन, लीड आर मॉडरेटली रिएक्टिव। ये ना तो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ना ही कम रिएक्टिव होते हैं। दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड। ये अर्थ क्रस्ट पर पाए जाते हैं ऑक्साइड के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में या कार्बोनेट्स के फॉर्म में। यू विल फाइंड दैट द ओर ऑफ मैनी मेटल आर ऑक्साइड्स। आपने देखे कि बहुत से जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑक्साइड फॉर्म में होते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑक्सीजन इज़ अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट। इसी कारण से ऑक्सीजन जो होती है बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट होता है। एंड इज़ वेरी अबंडेंट ऑन द अर्थ। और ये अर्थ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब देखेंगे कि ये देखिए आप, ये जो मेटल्स है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है जिसे हम इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है। और इसके जो मिडिल पार्ट में जो होती है जिसे हम बोलते हैं आयरन, लीड, कॉपर, ये जो होते हैं ये कम रिएक्टिव होती है। और ये क्या काम करती है? रिड्यूसिंग यूजिंग कार्बन। और लिस्ट रिएक्टिव आप देखेंगे जो कि फ्री स्टेट में आपको देखने को मिल जाती है ना। आगे देखें, 10 ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के आधार पर, किस आधार पर? रिएक्टिविटी के आधार पर वी कैन ग्रुप द मेटल इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरी। हम मेटल को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। ऐसे जो मेटल कम रिएक्टिविटी होती है। मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। ऐसे मेटल जो मीडियम रिएक्टिव होते हैं। और थर्ड, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। और ऐसे मेटल जो ज़्यादा रिएक्टिविटी होते हैं। डिफरेंट टेक्निक आर टू बी यूज फॉर ऑब्टेनिंग द मेटल फैलिंग इन ईच कैटेगरी।
अलग अलग कैटेगरी हम मेटल की जिससे हम ऑब्टेन कर लेते हैं। सेवरल स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम ओर। बहुत से हम ऐसे स्टेप्स यूटिलाइज करते हैं जिससे हम और से मेटल को ऑब्टेन कर लेते हैं। समरी ऑफ दिस स्टेप इज, तो स्टेप इज एक्सप्लेन इन डिटेल इन द फॉलोइंग सेक्शन। तो जो स्टेप्स है वो हम यहाँ देखेंगे। देखिए आप, ये और है क्योंकि और से ही हमको मेटल ऑब्टेन करना है। और क्या होता है पता है, मिनरल्स जो होते हैं ना वो अर्थ क्रस्ट पर पाए जाते हैं और कहीं कहीं मेटल का बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है और वो मेटल को हम अपने प्रॉफिट के लिए वहाँ मिनरल से एक्सट्रैक्ट करना ही, वो जहाँ पर ज़्यादा परसेंटेज में होते हैं ना मेटल, उसे हम और कहते हैं और उसी और से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर 3 तरीका है जिससे हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो 3 तरीके से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखें आप, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी को हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन और को पिघलाकर उसको इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा हम मेटल को ऑब्टेन करते हैं और फिर प्योर मेटल हम ऑब्टेन कर लेते हैं। फिर आता है मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। तो इसके 2 चीज़ होती है, एक कार्बोनेट और एक सल्फाइड और। कार्बोनेट अगर और है तो उसको कैल्सिनेशन मेथड के द्वारा ऑब्टेन कर लेते हैं और सल्फाइड अगर और है तो उसे हम रोस्टिंग द्वारा, ठीक है। और ये जो ऑक्साइड्स होते हैं, अब इनको किस में कन्वर्ट करना है अपने को, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है अपने को। फिर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर ऑक्साइड का रिडक्शन कर लेंगे और फिर उसका प्यूरिफिकेशन हम करेंगे। इसी तरह जो लो रिएक्टिविटी है उसको हम सल्फाइड में कन्वर्ट करेंगे। अब सल्फाइड है तो हम बोल रहे हैं कि रोस्टिंग की प्रोसेस यूटिलाइज़ करते हैं क्योंकि यहाँ भी सल्फाइड हमने रोस्टिंग की और फिर हम उसको मेटल में फॉर्म कर लेंगे। फिर रिफाइन के द्वारा हम उसको क्या कर लेंगे, प्योर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, प्योर कर लेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, ये स्टेप्स है जिससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब आता देखो एनरिचमेंट ऑफ और माइन फ्रॉम द अर्थ। और को कहाँ से माइन करते हैं, अर्थ से करते हैं। आर यूजुअली कंटामिनेटेड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, पर लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ होती है। जैसे सॉइल की होगी, सैंड की होगी, जिसे हम गैंग कहते हैं, ठीक है। मतलब जितना भी इम्प्योरिटीज पार्ट होता है और के अंदर वो गैंग कहलाता है। द इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द और पीरियड टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। अब ये इम्प्योरिटीज़ को हम को रिमूव करके ही हम और ऑब्टेन कर लेते हैं। दिस प्रोसेस यूज फॉर रिमूविंग द गैंग। और ये प्रोसेस जो होती है गैंग को रिमूव करने की होती है। कहाँ से, फ्रॉम द ओर से। आर बेस्ड ऑन डिफरेंस बिटवीन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैंग एंड और। तो डिफरेंशिएट सेपरेशन टेक्निक आर अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयड। तो पहले तो हम और को प्योर करेंगे क्योंकि इसमें से इम्प्योरिटीज हमको रिलीज़ करना है। तो आज के लिए हमने कुछ देखे स्टेप्स देखें, हाई रिएक्टिव मेटल देखी, लो रिएक्टिव मेटल देखी, मीडियम रिएक्टिव मेटल देखी और उस मेटल को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाते हैं वो हमने एक समरी देखा। कल हम 1 बाय 1 इसके एक्सट्रैक्शन को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज़, कि जो एक्टिविटी सीरीज़ में लो है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो आप हमारे इस सीरीज़ में बने रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।